अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सैयद शम्सुल हसन रिजवी एडवोकेट और आप देख रहे हैं शम्स रिकॉर्ड्स। आज मेरे साथ मौजूद हैं बार एसोसिएशन फ़िरोज़वाला का हुस्न, बार एसोसिएशन फ़िरोज़वाला की खूबसूरती और बार एसोसिएशन फ़िरोज़वाला के नायब सदर मियाँ खलील अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर, मैं पहली बात ये करूं कि मेरे पास इतने सवालात थे कि मैं अगर 2 पेजेस, ये जो 2 साइड एक पेज की जो होती ना, अगर ये भी लिखना शुरू करता तो ये कम हो जाने थे। लेकिन मैंने शॉर्ट वीडियो बनानी होती है कुछ 10 से 12 मिनट की, इस वजह से फिर मैंने 4 मखसूस सवालात रख लिए हैं आपके लिए कि आपने इन सवालात का जवाब देना है। सर, पहला मेरा सवाल ये है कि आपने शजरकारी की है बार एसोसिएशन फ़िरोज़वाला में और अदालतों के बाहर गमले लगवाए हैं। सर, इससे पहले भी तो लोग कर सकते थे, ये आइडिया आपको ही क्यों आया? औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो अपने छोटे भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि आज मेरे ऑफ़िस में आकर मुझे इज़्ज़त बख्शी। जहाँ तक बार एसोसिएशन फ़िरोज़वाला में काम का तल्लुक़ है, वकला की फ़लाह व बहबूद का तल्लुक़ है, तो मेरा पहले दिन से यही मिशन रहा है। और इलेक्शन की मेरी तकारीर आप मुलाज़ा फरमा लें, मैंने उन तकारीर में भी ये अपने मिशन का और अपनी नेक नीति का इजहार किया था कि इंशाअल्लाह ताला अगर अल्लाह ताला मुझे इज़्ज़त देता है तो मैं बार की और वकला की वेलफेयर ज़रूर करूँगा। तो इसी मिशन को आगे बढ़ाते हुए मैंने जो है वो बार एसोसिएशन फ़िरोज़वाला में अपने ताईं मैक्सिमम काम जो है वो किए हैं। और इसी सिलसिले में मैंने बार एसोसिएशन फ़िरोज़वाला में शजरकारी मुहिम का आगाज़ किया और बार को खूबसूरत बनाने के लिए पौधे लगवाए। इसके साथ साथ बार रूम में, अदालतों के बाहर और सीढ़ियों में जो है वो गमले भी रखवाए ताकि आने वाले दूसरे स्टेशन से जो वकला आते हैं वो ये बात ज़हन में रखें और समझें कि जी बहुत खूबसूरत बार है और एक अच्छा इंप्रेशन जाए। इसके साथ साथ फ़ज़ाई आलूदगी भी बहुत ज़्यादा है और ये पौधे जो हैं ये फ़ज़ाई आलूदगी कम करने में मुआवन साबित होते हैं। सर, मेरा दूसरा सवाल ये है कि ये शादरा चौक के करीब हमारी कचहरी है, उसमें काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक रहती है, तो उसके लिए आपने कुछ सोचा है कभी कि इसके लिए जो हमारे वकला जब अपने घरों को जाते हैं उनकी कोई आसानी उनके लिए पैदा की जाए? इस पे आपने कोई काम किया या अभी सोचा है या करना है? जी, मैंने इसके लिए काम इस पे कर रहे हैं। मैंने सरकपुर रोड से कचहरी फ़िरोज़वाला के लिए और मरीदके से कचहरी फ़िरोज़वाला में जो है वो 2 वैनें जो है ना वो लगवाने का फ़ैसला किया है। ज़बरदस्त। इंशाअल्लाह ताला एक आध दिन में उनका बाज़ाब्ता इफ्तिताह हो जाएगा और वकला सेल्फ़ फाइनेंस की बेस पर अपने जो है वो घरों को वापसी पुरसकून और अच्छे तरीके से, एक ऑनरी तरीके से अपने घरों को रवाना होंगे और प्रोटोकॉल से वैन जो है उनको उनके स्टेशन से रिसीव करके बार एसोसिएशन फ़िरोज़वाला में पहुंचाएगी। सर, मेरा तीसरा सवाल ये है कि अक्सर हम में जो खुराकें आ चुकी हैं, बहुत सी बीमारियां पैदा हो जाती हैं, तो उसमें आपने जो वादे किए थे हमारे साथ, तो क्या वकला की मेडिकल जो हेल्थ है उसके बारे में आपने कोई काम किया है या अभी आप कोई नेक्स्ट डेज़ में ऐसा कोई काम करेंगे? जी, मैंने बार एसोसिएशन फ़िरोज़वाला में 5 रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया। बहुत खूब। इसके अलावा मैंने थैलेसीमिया के मरीज़ों के लिए जो है ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बार में मुझे बहुत ज़्यादा प्यार मिला है और 57 के करीब तकरीबन बोतलें जो हैं वो खून की बार एसोसिएशन फ़िरोज़वाला के वकला और एहलकारान वगैरह ने डोनेट की हैं। इसके साथ साथ मैंने जो बेसिक टेस्ट होते हैं जैसे LFT, RFT, CBC, यूरिक एसिड, इनके लिए भी एक कैंप लगवाया ताकि जो बेसिक चीज़ें हैं, जो बेसिक सहूलतें हैं वो वकला को उनके डोर स्टेप पर मुहैया हो सकें। सर, मैंने एक मैडम है हमारी इस बार एसोसिएशन फ़िरोज़वाला की, उनका एक इंटरव्यू किया था, तो उन्होंने कहा कि अगर इस बार में कोई काम करता नज़र आ रहा है तो वो हमारे नायब सदर हैं मियाँ खलील अहमद साहब।
अच्छा सर, सवाल मेरा ये है कि अक्सर मैंने ख़ुद भी देखा है कि जो हमारी कचहरी है, उसकी जो अदालतें हैं, उसके बाहर कूड़े के ढेर भी कभी कभी आ जाते हैं। और बिल्डिंग जो है, हमारा मटेरियल जो है, जो किसी ने नई बिल्डिंग बनाई, वो मसला बहुत ज़्यादा था। जब से आप नायब सदर बने हैं, ये चीज़ें कहाँ चली गई हैं? मैं तो इस चीज़ों पे हैरान हूँ। वो गंदगी किधर गई है, वो जो मटेरियल का ढेर होता था वो किधर गया? इस पर उन्होंने भी आपकी तारीफ़ की है, और इस पे आप क्या कहेंगे कि ये आपने मतलब इतना अच्छा सेटअप लेके चले हैं? सर, कुछ लोग ऐसे होते हैं, मेरा सवाल मेरा लेंथी होगा, कि जो वादे करते हैं आधे पूरे कर देते हैं ताकि नेक्स्ट जब वो सियासत में आए, इलेक्शन में आए, तो आधे तब पूरे करें। आप इतनी स्पीड से काम कर रहे हैं, आपने अगला इलेक्शन नहीं लड़ना? इंशाल्लाह ताला आगे इलेक्शन भी लड़ेंगे और बार एसोसिएशन फ़िरोज़वाला के वकला की इसी तरह खिदमत भी करेंगे। तो बात यह है कि मैं इस बारे में जो सफाई के निज़ाम को बेहतर बनाने में सेशन जज साहिबा ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। जो हमारे CEO साहब हैं, उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया है। मेरी एक कॉल पर वो जो है वो सफाई के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए फ़ौरी जो है वो वर्कर के हमरा कचहरी फ़िरोज़वाला में आ जाते हैं, और जहाँ गंदगी वगैरह के ढेर हों उनको फिलफोर जो है वो ख़त्म कर देते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये छोटे छोटे काम जो हैं ये वकला के लिए हर मेंबर को करने चाहिए और हर बार एसोसिएशन में होने चाहिए। ज़रूरी नहीं है बार एसोसिएशन फ़िरोज़वाला में ही काम हो रहे हैं, हर मेंबर को चाहिए ये जो काम जो है वो अपने ताईं लाजमी करें। तो खूबसूरती जो है वो वैसे ही अल्लाह ताला को पसंद है, और सफाई निसफ़ ईमान है। तो इसी लिहाज से मेरा ये मिशन है कि इंशाल्लाह बार एसोसिएशन फ़िरोज़वाला को जो है ना वो सफाई के मामले में सबसे आगे बढ़ाऊंगा इंशाल्लाह ताला। सर, आखिरी सवाल ये है कि यंग लॉयर्स को आप क्या पैगाम देंगे? क्या वो वकालत के शोबे में आएँ या ना आएँ? क्योंकि कुछ मैट्रिक और FA के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी बड़ी ख्वाहिश है कि हम आगे वकील बनना चाहते हैं। क्या आप समझते हैं कि जो यंग लॉयर्स हैं उनके लिए कैबिनेट बार जो है उनको सोचना चाहिए? जी, मैं ये कहता हूँ कि जो यंग लॉयर हैं उनको आते सार ही सियासत में शामिल नहीं होना चाहिए। बहुत खूबसूरत बात है। सियासत में जब वो शामिल हो जाते हैं तो वो अपना मुस्तकबिल तबाह कर बैठते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। सियासत करने को सारी उम्र पड़ी है। पहला तो उनका मिशन होना चाहिए, कम से कम 2 साल उन्हें जो है वो किताबों से बहुत ज़्यादा लगाव होना चाहिए, क्योंकि मोस्टली जो एग्ज़ाम हैं, जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, सिविल जज के हैं, ADPP, उनके जो एग्ज़ाम हैं उनमें 2 साल की स्टैंडिंग चाहिए। तो कम से कम 2 साल 3 साल उन्हें दिल लगाकर मेहनत करनी चाहिए, केसला सर्च करने चाहिए, अदालतों का मुआयना करना चाहिए, जो है अपने सीनियर्स के साथ मिलकर फ़ाइल जो है उनकी स्टडी करनी चाहिए, ताकि उनको पता चले कि ये प्रैक्टिस क्या है। और इसके बाद जो है वो सारी उम्र पड़ी है सियासत करने को, वो सारी उम्र सियासत करें, और जब एक अच्छा वकील बन जाएंगे तो ये सारी दुनिया, सारे वकला और सारे जो है क्लाइंट्स जो है वो आपके पीछे भागेंगे। तो मेरा इसमें ये उनको यही मशवरा है कि सियासत से ज़रा दूर रहें, क्योंकि अभी वकला साहिबान लाइसेंस लेकर कचहरी में नहीं आते और पहले आकर इधर ग्रुप्स जो है वो ज्वाइन कर लेते हैं। तो आलाकार ना बने, अपनी एक इंडिपेंडेंट शनाख्त बनाएं और मेहनत करें, अपने वालिदैन का नाम रोशन करें। सियासत सारी उम्र के लिए जो है वो ज़िंदगी पड़ी है, उधर सियासत बंदा बाद में भी कर सकता है। जी नाज़रीन, मियाँ खलील अहमद साहब ने आखिरी बात सबसे खूबसूरत कही। हर एक ओहदेदार का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो अपनी बार को अच्छे तरीके से रेनोवेट करे। ये तो एक ओहदेदार का एक फ़रीज़ा है, लेकिन सबसे बड़ी बात जो मियाँ खलील अहमद साहब ने की है वो ये है कि यंग लॉयर को चाहिए किसी ग्रुप का हिस्सा ना बने, बल्कि अपनी प्रैक्टिस की तरफ तवज्जो दे, जजमेंट्स, साइटेशंस इनको पढ़े। अगर वो जुडिशरी की तरफ जाना चाहता है तो उसकी तैयारी करे। तो हमारे जो मैट्रिक और FA के बहन भाई लॉ में आना चाहते हैं वो लॉ में ज़रूर आएँ, पाक पेशा है, हाँ इसको पाक तरीके से लेके चलें, ठीक है। दूसरी बात ये है कि किसी को भी चाहिए, जो यंग लॉयर्स हैं जो लाइसेंस लेके आते हैं, वो किसी भी ग्रुप का हिस्सा ना बने। उसमें सिर्फ आखिरी बात ये करूँगा कि जब आप ग्रुप्स में आ जाते हैं, सियासत में आ जाते हैं, आपकी वकालत पीछे रह जाती है, आप कामयाब वकील नहीं बन सकते। कामयाब वकील बनने के लिए मेहनत की ज़रूरत है। और दूसरी बात यह है कि आप ख़ुद केस तलाश करें, कोई आपको केस नहीं देने वाला, आपका सीनियर आपको हाथ पकड़ के कोई चीज़ नहीं समझाने वाला, आपने समझना है।
आपने अपने सीनियर की फ़ाइल पकड़नी है, आपने पढ़ना है, फिर सीनियर को देखना है कैसे गुफ्तगू कर रहे हैं, ये सारा कुछ आपने करना है। क्योंकि जब आप 5 साल या 3 साल पढ़ के आते हैं, उसके बाद का काम भी आपका ही है। इस वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।